अस्सलाम वालेकुम जी। शहर इक़्तिदार से शाहिद हक नवाज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ और फैसला सुना दिया गया है जनाब। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। आज बड़ा इम्कान था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत मंजूर हो जाए, लेकिन आज फिर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की तरफ से एक फैसला सुनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत को मुस्तरद किया जाता है। और साथ साथ ये भी खबरें सामने आ रही थी कि अगर यहाँ से जमानत होती है तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नैब 190 मिलियन पाउंड केस में उनको गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई जा सकती है। इस वक्त आप बाहर की सूरत हाल देख सकते हैं। वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। नहीं पंजोता साहब हैं, इंतजार पंजोता साहब हैं और दीगर वकला भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, क्योंकि 20 रोज हो चुके हैं जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब के पास केस लगा हुआ है। साइफर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और एक हफ्ता तकरीबन जज साहब की बीवी बीमार रही और छुट्टियों पर थे। अब फाइनली समाअत का बाकायदा आगाज हुआ और आज शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और साथ साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला होना था। असद उमर की जमानत कन्फर्म हो चुकी है। असद उमर साहब को एफआई की तरफ से कहा गया है कि जनाब हमें कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले, इसलिए इनकी मजीद गिरफ्तारी हमें जरूरत नहीं है। और आज असद उमर साहब जमानत लेकर हंसी खुशी जनाब वो घर जा चुके हैं। लेकिन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब अटक जेल में मौजूद हैं और आज भी उनको साइफर केस में उनकी जमानत नहीं हो सकी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑप्शन बचता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऑलरेडी उनकी पिटिशन जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में पेंडिंग पे पड़ी है। 3 दरख्वास्तें ऑलरेडी उनका फैसला महफूज हो चुका है, लेकिन अभी तक सुनाई नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके पास ऑप्शन बचता है कि अब साइफर केस के हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं। आज वकला की तरफ से बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए गए। बाबर अवान, शुएब शहीन और बैरिस्टर गौर और दीगर जो वकला हैं उन्होंने बड़े दलाइल दिए। और साथ साथ बाबर अवान ने तो अब हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वीडियो भी चला दी दौरान समाअत कि ये जनाब आप सुन लें कि ये इनका कहना था कि एक कागज़ लहराया गया और बड़े आज सॉलिड ग्राउंड्स की बुनियाद पर समाअत हुई, बड़े आर्गूमेंट्स दिए गए और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत मंजूर हो जाएगी। और लेकिन अब फैसला आ चुका है। आधा एक घंटे बाद फैसला सुनाया गया, फैसला महफूज हुआ और अब फैसला जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने सुना दिया है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। वकला बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले वकला ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंदिया दिया कि हम अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब के खिलाफ वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और जज की तैनाती पर भी सवालिया निशानात खड़ा कर चुके हैं। इस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज है कि इस जज की तैनाती कानूनी तौर पर ठीक है या फिर गैर कानूनी है। और साथ साथ चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अदालत जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और साथ साथ अटक जेल की बजाय समाअत इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की जाए, इस पर भी फैसला महफूज है। 3 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार फैसले महफूज कर रही है, फैसले महफूज करने की तारीख रकम कर रही है, लेकिन फैसला नहीं सुना रही। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से पिटीशन दायर करेंगे। इस वक्त कैमरामैन सारे जा चुके हैं। डीएसएनजी आप देख सकते हैं इस वक्त, जो कि सुबह से ही साइफर केस को कवर करने के लिए मुख्तलिफ तमाम तर मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर मौजूद था और अब फाइनली फैसला आ चुका है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत को मुस्तरद कर दिया। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।